मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 8 दिसंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर जानकारी दी जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में 18 प्लस क्वेश्चन हैं जो कि दिन भर के महत्वपूर्ण करंट इवेंट से संबंधित होते हैं और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दी जाए। तो दोस्तों, आज का मैं महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वीडियो प्रारंभ कर रहा हूँ। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। हाल में भारत को किस देश के बीच हरीमो शक्ति अभ्यास का आयोजन हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मलेशिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हरिओम शक्ति एक्सरसाइज 5 दिसंबर से 18 दिसंबर 2025 तक आयोजित की गई। आयोजन स्थल था महाजन फील्ड, बीकानेर, राजस्थान। भारत की तरफ से नेतृत्व डोगरा रेजिमेंट। गरुण शक्ति अभ्यास 2025 दोस्तों इंडिया और इंडोनेशिया के बीच हुआ, जो कि हिमाचल प्रदेश के बकलों में हुआ। समुद्र शक्ति अभ्यास इंडिया और इंडोनेशिया का नौसेना अभ्यास है। शक्ति अभ्यास इंडिया और फ्रांस का सैन्य अभ्यास है। दोस्तों, महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों के बारे में जानकारी। गरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होने वाला महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है। मित्र शक्ति 2025 भारत और श्रीलंका का सैन्य अभ्यास है। अभ्यास जीमेक्स 25 भारत और जापान का सैन्य अभ्यास है। समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास भारत और इंडोनेशिया का सैन्य अभ्यास है। कोंकण 2025 भारत और ब्रिटेन का सैन्य अभ्यास है। ड्रोन कवच अभ्यास भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। फ्रीडम एज अभ्यास 2025 अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान का सैन्य अभ्यास है। जापान 2025 सैन्य अभ्यास बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास था जो कि रूस में आयोजित हुआ। अभ्यास IN आरकोयन भारत और दक्षिण कोरिया का सैन्य अभ्यास। तो दोस्तों, ये रहे 2025 के प्रमुख सैन्य अभ्यासों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में NRAI द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कलिकेश सिंह देव इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कलिकेश सिंह देव को नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया। शनिवार को हुए चुनाव में उन्होंने केसी के ढल को 36-21 से हराया। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी। यह भारत में शूटिंग खेलों के लिए गवर्निंग बॉडी है। और दोस्तों, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 में हुआ। प्रेसिडेंट हैं कलिकेश नारायण सिंह। दोस्तों, प्रमुख नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC प्रमुख प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें क्रम के बने। सतर्कता आयुक्त अरविंद कुमार और AS राजीव बने। प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के महानिदेशक बने प्रवीण सूद। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया बने, जो कि 12वें क्रम के हैं। दोस्तों, निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो IB तपन कुमार डेका बने। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RA के प्रमुख बने पराग जैन। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA सदानंद वसंताते बने। प्रभारी निदेशक परिवर्तन निदेशालय ED राहुल नवीन बने। तो दोस्तों, ये रहे प्रमुख नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किसे पहले फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन C डोनाल्ड ट्रंप इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वाशिंगटन में फीफा 2026 वर्ल्ड कप फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटी ने उन्हें यह सम्मान दिया। नाम है फीफा पीस प्राइज फुटबॉल यूनाइटेड द वर्ल्ड। जियानी इन्फेंटी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में शांति और एकता के लिए जो काम किया है उसके लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। फीफा ने पहली बार यह अवार्ड शुरू किया। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2026 US, कनाडा और मैक्सिको संयुक्त रूप से मना रहे हैं।
और दोस्तों मैपल द मूस हिरण इसका शुंभकर है। और दोस्तों जीव द जगुआर मैक्सिको का शुंभकर है। और कल्च द वर्ल्ड ईगल यूनाइटेड स्टेट का शुंभकर है। दोस्तों फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो। दोस्तों फुटबॉल से संबंधित शब्दावली: रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, मडेगा कप, नेहरू ट्रॉफी। दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित कप हैं। नवीनतम पुरस्कार मैंने अपडेट कर लिया है। दोस्तों ये रहा नवीनतम पुरस्कार से संबंधित जानकारी। 56वां होंडा पुरस्कार 2025 डॉक्टर केनिचा ईगा को, 56वां आईफा में स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया। 56वां IFI में फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रजनीकांत को। 2025 का डॉक्टर पोलास मार ग्रेगोरियस पुरस्कार डॉक्टर टेली थॉमस को। 2025 विश्व एथलीट पुरस्कार के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आर्मेंड डुप्लांटिस और मैकलाघिन लेवरॉय को मिला। 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन IUSSP को। आर्चरी प्रीमियर लीग को इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 उभरता हुआ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर मिला। इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी में सम्मानित हुए जय शाह। और कुछ नवीनतम पुरस्कारों से संबंधित जानकारी: फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित थोथा थरानी F1 में उत्कृष्टता के लिए 2025 डान पुरस्कार जीता। ऑस्कर पियास्त्री ने। दोस्तों डान पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। लिविंग ब्रिज सम्मान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री KR स्टामर को। PV नरसिंहा राव स्मृति पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत। प्रोफेसर VK गोकाक पुरस्कार आनंद V पाटिल को। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 नितिन गडकरी को। GP बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 डॉक्टर V नारायणन इसरो के चेयरमैन को। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 यूनिस अहमद को। इक्वेटर पुरस्कार 2025 संयुक्त राष्ट्र का बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह धारवाड़ जिला कर्नाटक को। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 प्रेमचंद पुष्करम को। तो दोस्तों ये रहे नवीनतम पुरस्कार 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन: हाल में किस राज्य ने कोयला संयंत्रों में 5 से 7% बायोमास का उपयोग अनिवार्य किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और दोस्तों राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, एक्टिंग राज्यपाल। लोकसभा की सीट है 48, राज्यसभा की सीट है 19 और दोस्तों विधानसभा की सीट है 288। दोस्तों राज्य में उत्सर्जन में कमी लाने और ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने के लिए 2025 वायु उद्योग नीति के अंतर्गत सभी ताप विद्युत संयंत्रों में 5 से 7% बायोमास चारोकाल का सह प्रज्वलन करने का आदेश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन: हाल में महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 6 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों महापरिनिर्वाण दिवस प्रति वर्ष 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, की पूर्ण तिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वे भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन: हाल में गृह मंत्री अमित शाह ने अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गांधीनगर। इस प्रश्न का सही उत्तर है
दोस्तों अर्थ समिट 2025 का यह दूसरा संस्करण था। आयोजन स्थल था गांधीनगर के महात्मा मंदिर में। उद्घाटन किया अमित शाह ने। इसी के साथ उन्होंने सरकार सारथी पहल के तहत 13 से ज़्यादा नई सेवाओं और उत्पादों को भी लॉन्च किया, जैसे सरकारी टैक्सी। महत्वपूर्ण दो महत्वपूर्ण योजनाओं को उन्होंने लागू किया है और मैं आपको बता रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लें। दोस्तों पहली योजना सरकारी टैक्सी। सरकारी ढांचे पर आधारित नई टैक्सी सेवा पायलट चरण में 51,000 से अधिक ड्राइवर टैक्सी पंजीकृत कंपनी बनेंगी। और दोस्तों आपको बता दें 2026 में थर्ड और लास्ट अर्थ समिट नई दिल्ली में होगा। और दूसरी सबसे बड़ी पहल थी सहकार सारथी पहल। नाबार्ड और सहकारिता मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य है ग्रामीण सहकारी बैंकों को तकनीकी रूप से मजबूत और आधुनिक बनाना ताकि वे डिजिटल सेवाओं के माध्यम से बेहतर सेवाएं दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फ्रैंक गेहरी का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी वास्तुकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों विश्व के जाने माने वास्तुकार फ्रैंक गेहरी का दोस्तों 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके नवीन मूर्ति कला डिजाइन ने दुनिया को नया रूप दिया। दोस्तों हाल में हुए महत्वपूर्ण निधनों के बारे में जानकारी। सालमुर्दा थिमक्का पर्यावरणविद का निधन हुआ। सिरिकी थाईलैंड की राजमाता का निधन हुआ। भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का निधन हुआ। तामेची मोरेयामा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ। डॉक्टर एस भैरप्पा कन्नड़ साहित्यकार का निधन हुआ। बॉब सिम्पसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और कोच थे, उनका निधन हुआ। ला गणेशन जो कि नागालैंड के राज्यपाल थे, उनका निधन हुआ। सत्यपाल मलिक जो कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उनका निधन हुआ। भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना कुमारी कमला का निधन हुआ। वेस पेस जो कि लेंडर पेश के पिताजी थे और हॉकी के महान खिलाड़ी थे, उनका निधन हुआ। अच्युत पोतदार जो कि वरिष्ठ अभिनेता थे, उनका निधन हुआ। असरानी सतीश शाह और दोस्तों अभी हाल में धर्मेंद्र देओल का निधन हुआ। उडी कीर जर्मन के प्रसिद्ध अभिनेता उडी कीर का भी निधन हुआ। डीएनए खोजकर्ता जेम्स वाटसन का निधन हुआ। मशहूर साउथ कोरियन एक्टर ली सुन जू का निधन हुआ। दिग्गज अभिनेत्री कामनी कौशल का हाल में निधन हुआ। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण निधन के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गृह मंत्री अमित शाह ने अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गांधीनगर। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। दोस्तों दो बड़े पहल सरकारी टैक्सी, पहले चरण में 51,000 से अधिक ड्राइवर। लक्ष्य है भारत की सबसे बड़ी सहकारी टैक्सी पंजीकृत बनाना। सहकार सारथी पहल नाबार्ड और सहकारिता मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य है ग्रामीण सहकारी बैंकों को तकनीकी रूप से मजबूत और आधुनिक बनाना ताकि डिजिटल सेवाओं के माध्यम से बेहतर सेवाएं दी जा सकें। दोस्तों 2025 के प्रमुख सम्मेलन, विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन WEF सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई UAE में हुआ। G20 सम्मेलन 2025 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ। G7 शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टी कनाडा में हुआ। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग नीदरलैंड में हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन तियानजिन चीन में हुआ। दोस्तों ये रहे 2025 के प्रमुख सम्मेलनों के बारे में
जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वें यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अपना प्यारा देश इंडिया इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन ए। दोस्तों, भारत पहली बार यूनेस्को संस्कृति विरासत सत्र की मेजबानी करेगा। यह संस्करण होगा 20वां। आयोजन तिथि है 13 दिसंबर 2025। इस सत्र में कई देशों के प्रतिनिधि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जैसे परंपराएं, कला उत्सव के संस्करण पर चर्चा करेंगे और भारत ने दिवाली को अमूर्त विरासत के रूप में नामांकित किया है। यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में भारत की ओर से नवीनतम गुजरात का गरबा 2023 और 2021 में दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल को सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर की सूची में रखा है। यूनेस्को के बारे में जानकारी। दोस्तों, पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुआ। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और दोस्तों, यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक हैं खालिद अल एनानी। उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और विश्व धरोहरों का संरक्षण करना। भारत 1948 से यूनेस्को का संस्थापक सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने रिकॉर्ड तीसरा IGPL खिताब जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, गगनजीत भुल्लर, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। गगनजीत भुल्लर ने 3 बार इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग टूर जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 71, 67 राउंड के बाद 11 अंडर का स्कोर बनाया, जिसे में एक हॉल इन वन भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने में किस देश में फील्ड अस्पताल स्थापित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, श्रीलंका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमरसूरिया। राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिशनायके। दोस्तों, भारत में चक्रवात दितवा राहत के दौरान आघात देखभाल और आपातकालीन उपचार के लिए श्रीलंका के महियांगनया में पूरी तरह से चालू फील्ड अस्पताल की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस IIT ने स्मार्ट पॉलीमर पद्धति विकसित की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, IIT भिलाई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, IIT भिलाई के शोधकर्ताओं ने दोस्तों एक क्रांतिकारी स्मार्ट पॉलीमर पदार्थ विकसित किया जो स्मार्ट विंडो कोटिंग के रूप में कार्य करता है। जिस इमारत की गर्मी कम होती है, जिसमें AC की जरूरत कम होती है और ऊर्जा उत्पादन के लिए इलेक्ट्रोलाइट को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, मोहित शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन ए। दोस्तों, अनुभवी तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने 34 अंतर्राष्ट्रीय मैच और कई IPL मैच खेलने के बाद संन्यास लिया। दोस्तों, आपको बता दें 2014 में विश्व कप में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोस्तों उन्होंने पदार्पण किया था। 2015 विश्व कप में यादगार प्रदर्शन करके उन्होंने 8 मैचों में 13 विकेट लिया। उन्होंने 26 वनडे और दोस्तों आपको बता दें 8 T20 इंटरनेशनल में उन्होंने भारत की तरफ से मैच खेला था। दोस्तों, हाल में महत्वपूर्ण खिलाड़ियों ने संन्यास लिया है, उनके बारे में जानकारी। अचंता शरत कमल दोस्तों इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर थे, उन्होंने संन्यास लिया। भारत के खिलाड़ी थे अंचता शरत कमल। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, उन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया। और मुशफिकुर रहीम जो कि बांग्लादेश के ODI क्रिकेटर थे, उन्होंने संन्यास लिया। तमीम इकबाल जो कि बांग्लादेश के क्रिकेटर थे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया।
मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। मनोज कुमार बॉक्सर थे, उन्होंने संन्यास लिया। भारत के सिमोना हालेप जो कि रोमानिया की टेनिस प्लेयर थी, उन्होंने संन्यास लिया। वी सुमित रेड्डी बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, भारतीय, उन्होंने संन्यास लिया। और वंदना कटारिया जो हॉकी की महत्वपूर्ण खिलाड़ी थी भारत की, उन्होंने संन्यास लिया। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। मैरी ईयरप इरिए दोस्तों मैरी ईयरपस इंग्लैंड के फुटबॉल गोलकीपर थे, उन्होंने संन्यास लिया। निकोलस पूरन जो कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ी थे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। हेनरिक क्लासन जो कि साउथ अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी थे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। और भारत के तेज तर्रार सेंटर फॉरवर्ड ललित उपाध्याय ने हॉकी से संन्यास लिया। अदिति चौहान जो कि भारतीय महिला फुटबॉल की गोलकीपर थी, उन्होंने संन्यास लिया। चेतेश्वर पुजारा जो कि भारतीय क्रिकेटर थे, सभी फॉर्मेटों से संन्यास लिया। गौहर सुल्तान ने सभी फॉर्मेटों से संन्यास लिया। अमित मिश्रा जो कि क्रिकेटर थे भारतीय, उन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों ने जो हाल में संन्यास लिए, उनके बारे में जानकारी। नेक्स्ट दोस्तों, स्पोर्ट्स करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। विराट कोहली ने अपना 53वां वनडे शतक लगाया। यह वनडे क्रिकेट में इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा शतक है। और दोस्तों उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में 84 शतक हो चुके हैं। रोहित शर्मा ने वनडे में सबसे अधिक छक्का लगाने वाले खिलाड़ी बने, 352 छक्के लगाए। और उन्होंने शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड 351 छक्के का रिकॉर्ड तोड़ा। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ी टेस्ट हार दर्ज की है, 408 रन के अंतर से। आंद्रे अशल ने आईपीएल से संन्यास लिया। जो खीर सिंडारो बने 3D विश्व कप जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी। भारत की महिला कबड्डी ने विश्व कप 2025 जीता। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में आयोजित होंगे। तो दोस्तों ये रहे स्पोर्ट्स करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना है और वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हैं 10वीं बार नीतीश कुमार। और दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं बिहार के। दोस्तों बिहार सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की। इसका उद्देश्य बच्चों को क्लासरूम से बाहर निकाल कर देश की संस्कृति के ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर से सीधे रूबरू करना। इसके तहत कक्षा 9 से 12 तक के चयनित छात्रों को देश भर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक स्थलों की शैक्षिक यात्रा कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत में राष्ट्रीय लेखा के लिए कौन सा आधार वर्ष बनाया जा रहा है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 2022-23 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत ने राष्ट्रीय लेखा नेशनल अकाउंट्स के लिए एक नया आधार वर्ष 2022-23 को चुना है, जो मौजूदा 2011-12 की श्रृंखला की जगह लेगा और देश की बदलती अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से दर्शाएगा। यह बदलाव 2026 में प्रभावी होगा। और दोस्तों आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संसद में इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पाकिस्तान के पहले सीडीएफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी आसिम मुनीरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार दोस्तों पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ डिफेंस फोर्सेज नियुक्त करने की मंजूरी दी। इस पद पर आसिम मुनीर का कार्यकाल 5 साल होगा। वह चीफ आर्मी स्टाफ भी हैं। वे दोनों पद पर रहेंगे, चीफ आर्मी स्टाफ और चीफ डिफेंस फोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय रिसर्च द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अलकनंदा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों पुणे स्थित एक खगोल भौतिकी संस्थान में 2 शोधकर्ताओं ने अब तक देखी गई सबसे बड़ी दूरस्थ
सार्फिन आकाशगंगाओं में एक की पहचान की है। अलकनंदा नाम दी गई गैलेक्सी उस समय मौजूद थी जब ब्रह्मांड केवल 1.5 अरब वर्ष पुराना था। इस खोज ने शुरुआती ब्रह्मांड के विकास संबंधी मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ओएनजीसी का अध्यक्ष कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया, उनका नाम क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अरुण सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह हैं, जिनका कार्यकाल हाल में 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। नियुक्ति संबंधी मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उनके कार्यकाल को 7 दिसंबर 2025 से एक अतिरिक्त वर्ष के लिए या अगले आदेश तक जो पहले हो के लिए अनुबंध के आधार पर फिर से नियुक्ति की मंजूरी दी। इस विस्तार के साथ 6 दिसंबर 2026 तक इस पद पर वे बने रहेंगे। नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित जानकारी, ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष पद का संभाला। अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया। सैफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया। शेखा नासिर अल नोवे संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। वालामार्ट के सीईओ के रूप में जॉन फर्नर को नियुक्त किया गया। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया। आरबीआई ने एस कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी और इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।